हाय एवरीवन। देखिए हमारा आईआरपी का एक नया बैच शुरू हो रहा है 1 जून से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें है क्या। कई सारे क्वेरीज हैं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उन सभी पर बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि हमने 2024 से ये प्रोग्राम शुरू किया है और 2024 और 2025 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें बेनिफिट मिला है। राइट। इसकी कुछ प्लेलिस्ट हैं जो मैं यहीं पर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप उसको खुद देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है आईआरपी प्रीलिम्स प्रोग्राम सक्सेस कर कर। ठीक है, तो इसका सक्सेस से रिलेटेड कुछ लोगों ने, मैंने ऐसा कोई सेशन नहीं रखा था, जो रैंडम हमारे सेशंस होते हैं उसमें कुछ लोगों ने अपने आप तारीफ करी है, उसका मैंने एक शॉर्ट्स की सीरीज है, 4-5 वीडियोस हैं, उसको रेफर कर सकते हैं तो आपको खुद पता चलेगा कि लोगों को कैसे फायदा हुआ। एक आईआरपी प्रोग्राम की प्लेलिस्ट है 2026 करके, वो अटैच कर दी जाएगी, तो कैसे प्रोग्राम होता है उसके बारे में आपको पता चल सकता है। जो हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस वगैरह रही हैं वो आप देख सकते हैं। एंड एक और जो है, एक प्लेलिस्ट जो और अटैच कर दी जाएगी वो है इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ। ठीक है, तो उसमें कुछ सैम्पल वीडियोस हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आईआरपी का जो फुल फॉर्म है वो है इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये किन लोगों के लिए है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए अभी हमारा प्रीलिम्स का कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच नहीं चल रहा है, हम प्लान कर रहे हैं उसको लॉन्च करने का। अभी मैं कोई टेंटेटिव डेट नहीं दूंगी, बट ये कोशिश है कि हम जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है उससे पहले लॉन्च कर दें, जिसमें जो भी चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपको कहीं पर नहीं जाना है, बस उन्हीं सोर्सेज को रेफर करना है। राइट। तो ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम कैसे करते हैं, इसके 2-3 पिलर्स हैं। एक पिलर है इसका टेस्ट, एक पिलर है इसका Q&A क्लासेस। ठीक है, एक पिलर है इसका ऑडियो क्वेश्चंस। ठीक है, सभी पिलर्स इक्वली रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो टेस्ट होते हैं इसमें 2-3 प्रकार के टेस्ट लेते हैं हम। ठीक है, हम पहले तो आपको एक शेड्यूल देंगे जिसमें आपका सारा सिलेबस स्टैटिक पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें सेक्शनल टेस्ट करवाएंगे, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए 65 सेक्शनल टेस्ट। और ऐसा नहीं है कि हम 65 दिन में इसको कंप्लीट करवा देंगे, हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहें तो अगर आपके पास टाइम कम होगा तो हम 65 दिन में करवा सकते हैं। बट देन जनरली हमारा रहता है कि मंडे टू फ्राइडे टेस्ट करवाते हैं। बट अभी हमारा जो बैच है उसमें हम कैसे करवाएंगे, उसमें हम मंडे, वेंसडे और फ्राइडे करवाएंगे, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, ताकि आप अपने मेंस की प्रिपरेशन के साथ उसको बैलेंस कर सकें। ठीक है, और ये 65 मिनी टेस्ट जो होंगे, इसमें आपको हर टेस्ट में 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, आधे घंटे में सॉल्व करना होगा। गूगल मीट में आकर आपको लिंक भेजा जाएगा, उसको ज्वाइन करो, अपना टेस्ट दो, एंड देन आपको आंसर्स भेज दिए जाएंगे। आप अपने आंसर्स मैच कर कर कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने अनअटेम्प्टेड हैं, वो सब भेज सकते हैं। तो आपको दूसरों से कंपटीशन का भी आइडिया लग जाएगा और एक रेगुलरिटी बनी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टेस्ट सॉल्व करना। मैंने हमेशा कहा है बेसिक सोर्सेज के अलावा आप टेस्ट सॉल्व करेंगे तो भी आपका वैल्यू एडिशन होगा। आपको 1000 सोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप ऐसे सेक्शनल टेस्ट अगर थोड़े बहुत सॉल्व करते रहते हैं तो वो आपको जरूर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एग्जाम में दिला देगा। राइट। तो ये हमारे होते कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको दिया गया है शेड्यूल में आज के दिन पढ़ने के लिए। तो ये 30 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से होंगे। राइट, तो जो भी आप टॉपिक पढ़कर आएंगे उन्हीं से आपके टेस्ट लिए जाएंगे। ये पीवाईक्यूज नहीं होते हैं, पीवाईक्यूज पर आधारित होते हैं। राइट, तो ये हम ऑल्टरनेटिवली रख रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। अब ये 5 फुल लेंथ टेस्ट लेना अभी नहीं मैं जरूरी समझती हूँ, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो एक बार एग्जाम का नोटिफिकेशन डेट हो जाएगी, तो जैसे मान लीजिए 6 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, तो हम सितंबर के महीने से अपने ये 5 फुल लेंथ टेस्ट संडे संडे देना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको जो भी करंट अफेयर्स रिसेंट होंगे, जो भी चीजें होंगी वो आपकी इसमें इंक्लूडेड होंगी। अभी फुल लेंथ टेस्ट में जनरली भी नहीं रिकमेंड करती हूँ। अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको ऐसे सेक्शनल टेस्ट ही करने चाहिए कि आपने मान लो 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, 3 टॉपिक्स पढ़े हैं उस सब्जेक्ट के और उससे संबंधित आपने टेस्ट दे दिया। राइट, ये सारी चीजें बाइलिंगुअल होती हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद Q&A क्लासेस। देखो इसके ये 2 मेजर चीजें हैं। Q&A क्लासेस के भी 2 पार्ट्स हैं, एक है रिकॉर्डेड क्लासेस और एक है लाइव क्लास। जो लाइव क्लास होगी उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो Q&A में होता यह है कि जैसे मैं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी जैसे प्रीलिम्स में आते हैं, ऐसा नहीं है हम किसी पर्टिकुलर सोर्स को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। कोई भी पर्टिकुलर सोर्स फॉलो नहीं होता है। जो भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है, ठीक है, चीजें जो मुझे अपने हिसाब से लगती हैं, जिन्होंने मुझे हेल्प की है प्रीलिम्स निकालने में,
वो सारी चीजें आपको इन सेशंस के थ्रू रिवाइज करवाई जाती हैं, और आप जब आंसर्स देते हैं तो आपको चीजें लर्न भी होती हैं। फिर वही सेशंस रिकॉर्ड होते हैं और रिकॉर्डिंग आप सुनते हैं तो आपका सारी चीजें साथ में लर्न करने में आसानी हो जाती है। तो ये जो सेशंस हैं इसमें क्या होगा, सारे सब्जेक्ट्स के सेशंस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, एंड देन थर्सडे को हम लाइव सेशन रखेंगे। इस थर्सडे के लाइव सेशन में मान लो आपने रिकॉर्डेड सेशंस आपको दे दिए गए हैं Q&A के, लगभग मॉडर्न हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है, तो उस थर्सडे को हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। कुछ भी मैं रैंडमली मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स आपके हो गए होंगे उससे पूछ सकते हो, राइट। इससे थोड़ी सी एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। ये हमारा फिलहाल चल रहा है, राइट। इसके साथ एक पॉइंट ऑडियो क्वेश्चंस में आने से पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अब कुछ लोगों की डिमांड है कि हम इसको रेगुलर कर दें, हम मंडे टू फ्राइडे रोज करें। देखिए वो हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, तो वो लाइव रोज नहीं होगा, लेकिन एक बार आपका एग्जाम पास आ जाता है तो हम देख सकते हैं कि हम हफ्ते में 2 दिन इसको कंडक्ट कर सकते हैं एज पर द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर फायदा हो रहा होगा, लोगों को लगेगा, तो मैं 2 बार सेशंस कर दूंगी, ठीक है। बेनिफिट जिसमें आपका होगा, ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस है ये भी 1.5-2 घंटे की होंगी, लगभग सभी सब्जेक्ट्स की 8-10 क्लासेस, 1 से 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, ठीक है। फोकस इस पे नहीं होता है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, फोकस इस पे होता है कि हम कितना टाइम पर सब कुछ कवर कर पा रहे हैं। एग्जाम के पास आते ही मेरे ये भी कोशिश रहती है कि एक बार सारा रिवीजन फिर से मैं इन क्लासेस के थ्रू करवा दूं। अगेन वो प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, वो अगर लोग कहेंगे, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की डिमांड होगी तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारा थर्सडेज को ही सेशन चलेगा, राइट। देन ऑडियो क्वेश्चंस में मैं कुछ चीजें आपको इसके लिए एक अलग से कॉपी बनाने को मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। आपके एक्स्ट्रा नोट्स की कॉपी हो जाएगी, जो भी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे मान लो बैटल्स पूछी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में, या पॉलिटी में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, 1 से 51 तक लिखने को बोल दिया मैंने, या फिर मैंने बैटल्स बोल दी इंपॉर्टेंट सारी, ठीक है। और मैंने बोल दिया कुछ न्यूज़पेपर्स जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उनको लिखो, उसके फाउंडर, उसका कब स्थापित हुआ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जब आप लिखेंगे और उसके बाद आप सेंड भी कर सकते हैं मुझे, जब आप लिखेंगे तो आपके अलग से एक नोट्स की कॉपी बन जाएगी, और वही सारी चीजें हम कवर करेंगे जो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है और हमको चीजें रटाने में हेल्प करती है। हर स्टेज में, हर जगह आप चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स अगेन अभी नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स विल बी प्रोवाइडेड एक बार एग्जाम का नोटिफिकेशन और डेट आएगी, तो उसी टाइम से फिर हम शुरू कर देंगे मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना। और जितने भी एग्जाम में करंट अफेयर्स रेलेवेंट होंगे, लगभग 1 साल, 8-10 महीने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, देन 1 साल, सब कुछ कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसकी पीडीएफ, उसके वीडियोस यूट्यूब पर होंगे और उसकी पीडीएफ आईआरपी वाले स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लगभग इस तरीके से अगर हम टेस्ट के थ्रू क्वेश्चंस देखें तो हमारे लगभग 2650 क्वेश्चंस हो जाते हैं, इससे ज्यादा ही, ठीक है। करंट अफेयर्स आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसके बियॉन्ड आपको कहीं नहीं देखना है। ये आपके जो भी आप सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं उसको करते रहना है। ये ऑडियो क्वेश्चंस आपके लिए अलग से नोट्स होंगे, Q&A क्लासेस के आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, वरना आप उनको सुन सुनकर, इसका एक्सेस आपको प्रीलिम्स तक रहेगा, आप आराम से उसको सुन सुनकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चीजों को आपको वहां पर टिक करना है, वो आराम से हो जाएगा। ये नए क्वेश्चंस आपको नया वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेंगे आपके जो भी नोट्स हैं उसमें। ये तीनों चीजें आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा सकती हैं, क्योंकि इनके माध्यम से जैसा प्रीलिम्स में पूछा जाता है वही चीजें हम कवर करते हैं, राइट। एंड ट्रस्ट मी, इससे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो भी मैंने अपनी जर्नी में, जैसे मैंने पढ़ाई करी है, जैसे मैंने जो चीजें करी हैं, उसको ही हम यहाँ पर करते हैं। हम इसमें अलग से कोई नोट्स नहीं देते हैं, उसके लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का बैच, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो लेकर आएंगे, तो उसमें आपको बस वही पढ़ना होगा, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये सारी चीजें हैं, तो आप इसको क्यों चूज करें। आप इसको इसलिए चूज कर सकते हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपको एक, जो अर्जुन से कहा जाता है कि आंख में देखो, वो चीज आपको प्रोवाइड करता है, एक गोल ओरिएंटेड, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रॉस करने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में आपको लर्न भी करवा दी जाती है। तो एक शॉर्ट तरीका हो सकता है, बस जरूरी ये है कि आपके बेसिक क्लियर हो। आपके पास ऐसा ना हो कि आप नए नए शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन में, आपको कुछ पता नहीं है, तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा। यू शुड हैव बेसिक नॉलेज।
और बेसिक आपके पास चीजें होनी चाहिए। तो आपको ये गोल ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाने के लिए शॉर्ट तरीका है। एंड ट्रस्ट में, अगर आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जैसा मैं बता रही हूँ हर चीज करते हैं, तो प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से अगर आपको जो भी चीजें बताई जा रही है, बस उसको रेगुलरली करते रहना है, ट्रस्ट करके। आपको एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। जब आप रोज टेस्ट देंगे, आपका एक पीयर प्रेशर, एक पीयर ग्रुप होगा, एंड देन आप मुझसे भी कनेक्ट कर कोई भी डाउट है, यहाँ पर आपने टेस्ट दिया, आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आप हमारे एक भी आईआरपी प्रोग्राम से जुड़ते हैं, मान लो लोग हमारे मार्च वाले प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो जून वाले प्रोग्राम को दोबारा ज्वाइन कर ले, फिर से सारे टेस्ट दे सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा फीस। कोई भी दोबारा फीस नहीं देनी, राइट। जो भी एक बार आईआरपी से जुड़ जाता है, तो उसमें जो भी आगे आने वाले बैचेस के नए सेशंस होते हैं, उसको वो भी मिलेंगे अपनी प्लेलिस्ट में, ठीक है। और करंट अफेयर्स और साथ में जो एफएलटीज हैं, वो हम एग्जाम के पास करवाएंगे। तो ऑब्वियस है कि आपके ग्रुप्स एक्टिव रहेंगे तब तक। प्रीलिम्स तक आपके सारे ग्रुप्स एक्टिव रहते हैं एंड आप मुझसे डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपको नए वाले बैच में ऐड होना है, तो आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। नए वाले बैच में ऐड होंगे तो जो हमारे थर्सडेज के लाइव सेशंस होंगे, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं, राइट। देन इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैंने बता दी। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं, तो आपको देखिए, वैसे तो मैं जनरली सबकी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व कर देती हूँ, बट कई बार लोग मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप के लिए कहते हैं कि भाई आप पर्सनल मेंटोरशिप दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं कोई पर्सनल, ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर इंसान को कॉल करूंगी, बट ये आपका जो पर्सनल मेंटोरशिप का बहुत चल रहा है कि मुझे चाहिए, तो वो वाली जो भी जरूरत होती है कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी, आप अपना बता सकते हैं आपने कितना पढ़ा है, मुझसे अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल मेंटोरशिप कई बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, हमें सही स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही है, तो वो वाली चीजें भी आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप इस प्रोग्राम में हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपको। ऑल्सो उस टाइम पर जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है और आप अपने दिन वेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम आपको एक डायरेक्शन देगा एंड ट्रस्ट मी, जैसा बताऊं वैसा फॉलो करेंगे तो प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। बस आपको वहां पर परफॉर्म कर आना है, मैं आपकी जगह परफॉर्म नहीं कर सकती। आपको वहां पर सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, जैसा यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है, रोज टेस्ट कीजिए, जो ऑडियो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, लाइव सेशंस अटेंड कीजिए, रिकॉर्डेड जो दिए जा रहे हैं उनको देखिए, बार बार सुनिए, तो प्रीलिम्स आपका निकलेगा ही। क्योंकि उसी तरीके से पीसीएस में यही चीज है कि एक वो सेट पैटर्न देते हैं, उसमें थोड़ा बहुत उछालते हैं, लेकिन वो पैटर्न ऐसे चलता रहता है। यूबीएससी का जो पैटर्न है वो ऐसे ऐसे चलता है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस। इसीलिए इतने उसके साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार प्रीलिम्स निकाला है, तो मुझे पता है कि अगर वो 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन एकदम ही रैंडम दे देंगे, तब भी 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारी इस स्ट्रैटेजी से निकाले जा सकते हैं। और अगर आपने 100 क्वेश्चन वहां पर सही कर दिए, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, राइट। सो आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, वरना टेलीग्राम आईडी ICHMISH पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमारे द्वारा वहीं पर प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच।